प्रिय छात्रों, हिंदी शॉर्टहैंड के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कुछ साधारण वाक्य। इसके पहले आप लोगों ने 3 तरह के वाक्य देखा था। एक वाक्य था काल से संबंधित, जिसमें 3 काल के बारे में बताया गया था। वो था वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इसके अलावा हमने कुछ वाक्य दिया था कर्मवाची पर। बड़ा ही खूबसूरत वाक्य था, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज उससे इतर कुछ साधारण वाक्य हम आपके सामने ला रहे हैं, जो इस प्रकार है। पहला वाक्य है, मुझको खाना चाहिए। पहला वाक्य है, मुझको खाना चाहिए। इसको हम कैसे बनाएंगे? मुझको के लिए इस तरह का होता है और खाना चाहिए ये लाइन के ऊपर और ये पूर्ण विराम। अब पूछिए कैसे हुआ? मुझको के लिए तो आप जानते हैं शब्द चिन्ह, उसके बाद ये क को काटा गया, यहाँ तो ख बन गया। इस तरह चाप अगर लगा देते हैं तो चाहिए का ये चाप होता है, ये आपको याद रखना होगा। दूसरा, मैं खा सकता हूँ। अब देखिए, मैं खा सकता हूँ, इसको हम बनाएंगे। मैं के लिए तो आप जानते हैं लाइन के ऊपर और भी होता है। मैं के लिए क्या होता है? ये मोटा है, पतला होता है तो क्या होता है? लाइन के ऊपर होता है पै, ऊपर पै और पर, और इसी को लाइन के ऊपर रखें और मोटा कर दें तो मैं होता है। इसको अगर हम लाइन पर ला दें तो मैं होता है, हल्का होना चाहिए। अब आता है मैं खा सकता हूँ। खा के लिए खा सकता हूँ, बस ये हो गया पूरा। मैं खेलने के लिए बाहर गया। अब देखिए तीसरा वाक्य, मैं खेलने के लिए बाहर गया। इतना बड़ा वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? तो मैं के लिए फिर वही बात, मैं खेलने के लिए, तो देखिए खाला ना, मैं खला ना, खला, मैं खल के लिए, खल के लिए, बाहर नहीं, बाहर के जगह पर आप बाजार लिख दीजिए, बाजार गया। मैं खेलने के लिए बाजार गया, पूरा हो गया। अब आप देखिए ख को यहाँ काटा, खल के लिए मतलब खेलने के लिए, बाजार ब है लाइन के ऊपर है तो आ हो जाएगा बाजार गया, यानी बाजार गया। उसके बाद आइए अब डाला, जैसे मैंने आम खा डाला। मैंने आम खा डाला। इस वाक्य को इस तरह भी करते हैं, मैंने आम खा लिया, मैंने आम खा डाला। तो इसको मैंने के लिए इस तरह हम किया, आम के लिए ये आम और खा डाला, यानी ये हो गया, ड को मारा, डाला हो गया। मैंने आम खा डाला। आम घर पर रखे हैं। दूसरा, आम घर पर रखे हैं। अब देखिए आम तो हो गया, आम घर पर, ये घर हो गया, ये पर हो गया, रखे हैं इतना ही से हो जाएगा। मैं आम घर पर रखे हैं।
उसके बाद वह पानी पी चुका है, वह पानी पी चुका है। तो हम वह के लिए वह, पानी के लिए यहाँ ऐसे लिखेंगे, पानी पी चुका है। दूसरा एक तरह ही बनाएंगे, वह पानी पी चुका है। दो तरीके से बनाया जा सकता है। तरीका बदला क्या, प न को पूरा लिखा, यहाँ प और न, आप जानते हैं एक प इस तरह भी लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, वह रास्ते में गिर पड़ा। आइए, वह रास्ते में गिर पड़ा। वह के लिए यहाँ वह रास्ते में, वह रास्ते में, रास्ते में गिर पड़ा, हो गया, वह रास्ते में गिर पड़ा। वह कहने लगा मैं मारूंगा। वह कहने लगा मैं मारूंगा। इस तरह का वाक्य है। वह कहने लगा, वह के लिए कहने लगा मैं मारूंगा, इस तरह होगा, मारूंगा। वह कहने लगा मैं मारूंगा। उसके बाद तुम वहाँ उपस्थित नहीं थे। तुम वहाँ उपस्थित नहीं थे। चलिए इसको बनाते हैं। तुम के लिए लाइन पर, वहाँ के लिए इस तरह, वहाँ उपस्थित नहीं थे, यह हो गया। और इसी के साथ साधारण शब्द और वाक्य हुआ समाप्त। अगले वीडियो में हम कुछ संख्या से संबंधित वाक्य आपको बताएंगे, और संख्या क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, जैसे सैकड़ा लिखने के लिए, हज़ार लिखने के लिए, और फिर करोड़ लिखने के लिए हम कौन सा रेखाक्षर का प्रयोग करेंगे जिससे आसानी से लिखा जा सके। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट आपका रहेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।